Now, Mr. Ram Mohan Naidu. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस एंटी डोपिंग बिल पे बोलने का मौका दिया है। मैं तेलुगु देशम पार्टी से एंटी डोपिंग बिल के समर्थन में मैं खड़ा हूँ और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा मंत्री जी को, जो खेल की व्यवस्था को एक सही दिशा में आगे लेके जाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम सब साथ में रहेंगे और सब समर्थन भी करेंगे। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और बहुत ही आवश्यक है आज लेके आने के लिए। जो स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े हैं अभी हमारे 2015 से लेके 2017 तक विश्व में तीसरे पोजीशन पे था भारत। उस टाइम पे लगभग 57 पॉजिटिव केसेस थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2018 में 117 पॉजिटिव केसेस हुए, 2019 में 255 केसेस हुए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और आज भी थोड़ा दुख की बात है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसमें भी लगभग 10 खिलाड़ी फेल हो गए, जो डोप टेस्ट है। तो बहुत ही आवश्यक है, इसको लेके आने की ज़रूरत तो बहुत ही है। और बहुत डेलिब्रेशंस के साथ भी सेलेक्ट कमेटी के बाद बहुत ही लीगल एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स सबके साथ डिस्कस करने के बाद ये बिल लेके आए। पर उसके बावजूद भी 2-3 ऐसे सुझाव हैं जो मैं आपके ज़रिए मंत्री जी को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, जो बहुत ही लोगों ने, सदस्यों ने भी मेरे से पहले जो बोल रखे हैं, उन सब ने भी ये बात उठाई है, जो डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट या उसको जो निकालने का तरीका जो है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है केंद्र सरकार की, वो डेफिनेटली वो कम होनी चाहिए या बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट द वाडा ऑल्सो सजेस्ट। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी है वो भी यही सजेस्ट करता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको चलना चाहिए। उसमें मिनिमम गवर्नेंस इंटरफेरेंस होना चाहिए ताकि वो अपने काम सही तरीके से बिना कोई इन्फ्लुएंस के साथ वो करे। और वाडा को क्यों इम्पोर्टेंट हम लेना चाहिए, क्योंकि एक देश ने इसी तरह वाडा के जो सजेशंस थे उसको नकारा तो उनको पूरे ओलंपिक से ही बैन हो गए वो रशिया। तो इसलिए हमें वाडा को बिल्कुल ध्यान में रख के कोई भी अगर निर्णय हम लेंगे तो ज़रूर उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो राय हैं, हमें ज़रूर पॉजिटिवली लेना चाहिए। सर, इसके बाद दूसरी जो बात है, अभी क्रिमिनल CRPC भी हमने ऐड किया है इसके ऊपर। तो ये बिल क्लॉज 19 भी सजेस्ट करता है कि नाडा कैन एंटर, सर्च एंड सीज फॉर एंटी डोपिंग एक्टिविटीज अंडर CRPC. I just want to get a clarification from the Honorable Minister that this kind of clause will not be misused by any of the organizational officers. Will they be given any legal warrants before they are searching any player or not? That kind of clarification I would like from the Honorable Minister. Sir, other than this, एक और important बात जो मैं रखना चाहूँगा, नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी। पहले ऐसा होता था कि जो NDTL इंडिया का जो नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी था, वहाँ पे 6 केसेस ऐसे उन्होंने टेस्ट किया जो नेगेटिव आए। फिर बाद में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक टेस्टिंग फैसिलिटी को जब उन्होंने भेजा तो वहाँ पे पॉजिटिव आए। तो इस तरह के काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे जहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर टेस्टिंग हो रहा था तो नेगेटिव आ रहे थे, कहीं और दूसरे लैब में अगर उसको करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसा क्या बदला? अभी तो ज़रूर ये लैबोरेटरीज़ को हम रिकग्नाइज करने का एक कानून तो लेके आ रहे हैं, पर ऐसा क्या बदलाव हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कि इस तरीके के इंस्टेंसेस आगे हम रिपीट नहीं करेंगे? तो दिस क्लैरिफिकेशन ऑल्सो आई डेफिनेटली लाइक फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर सर। सर, द थर्ड पॉइंट दैट आई वुड वांट टू मेक, इसमें एथलीट को डिफाइन किया है, but the only confusion that I have right here is if there is any player, foreign player, who is coming from outside the country and competing in an event in India, will he be under the ambit of this law or will he be under their own parent country law? तो ये भी अगर, क्योंकि एथलीट को पूरी तरह से उसमें डेफिनेशन में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर बाहर के खिलाड़ी यहाँ पे आके इस देश में खेलते हैं क्या वो भी इस कानून के अंदर आते हैं कि नहीं आते? तो वो भी एक बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा सर। सर, इसके बावजूद सर, मोर लाइक अ सजेशन जो बाकी लोगों ने भी दिया है, अवेयरनेस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन। हम भी देखते हैं कि ज़्यादातर प्लेयर दूसरे लोगों के प्रेशर में आने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे है स्पोर्ट्स में कि मेक इट और ब्रेक इट, एक ही तरीका है कि आप वो टॉप में रहना चाहते तो परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड है। तो उस दबाव में आकर
काफ़ी लोग कुछ लोग अनजाने में जाने में कुछ सजेस्ट करते हैं, तो उसके प्रभाव में आकर वो लोग इस तरीके के डोपिंग सब्सटेंसेस कुछ लोग यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, बट नॉट विद अ नेगेटिव इंटेंशन। तो ज़रूर इसको टैकल करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे पहले भी स्पीकर्स बोल चुके हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए सर। सर टू सारे पॉइंट आ गए। yes I know sir, but from my party also I have to make this. Sir, All two your more- points have come. Two more points, I'll just close it. Sir, the other point, we are seeing the sports competence of our nation by looking at the medals we win. सारे विश्व के कॉम्पिटिशन्स देखते हैं कितने मेडल आए, तो उस हिसाब से हमारे देश का स्पोर्टिंग अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। पर अगर सही तरीके से हम अपने कॉम्पिटेंस को, स्पोर्ट्स कॉम्पिटेंस को अगर देखना चाहेंगे तो हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा सर। गांव-गांव में देखना पड़ेगा, हमारे स्कूल्स में देखना पड़ेगा किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है, किस तरह से बच्चे वहाँ पे स्पोर्ट्स में जुड़कर वो अपने दिल से वहाँ पे खेल में वो शामिल हो रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा सर। तो इसके लिए मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में भी इम्प्रूव किया जाए। जब वो शुरू करेंगे हम, तो ज़रूर उसके प्रभाव से हम ये इंटरनेशनल लेवल पे वो मेडल्स हम आगे देख पाएंगे सर। तो We have definitely the a infrastructure- discussion in under Rule 193. Yes, but I don't know if it will come or not, so I'll just make It the is point. being listed every day. It will come. I thought only the reply is pending in that. ठीक, The discussion hoga, then I'll save my points for the later, sir. So I'll like to. so nice of you. Thank you, I Rammohan. support the bill, sir. Thank you. Thank you, Rammohan Naidu ji. చూసారు కదండి. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేస్తూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.